आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने संधि जो शुरू किया था उसमें स्वर संधि का पहला भेद हम लोगों ने जाना था। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि क्या होता है तो उसके पहले समझे थे दीर्घ वर्ण। कौन वर्ण? दीर्घ वर्ण। तो दीर्घ वर्ण कौन कौन था? आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ठीक है। इसके बाद री के लिए भी पढ़े थे। उसके बाद गुण संधि पढ़े थे। कौन संधि? गुण। गुण संधि क्या हुआ था? जिसमें गुण वर्ण समझे थे कि ए रहे, ओ रहे और अर रहे। क्या रहे? अर। रेफ अगर ऊपर रहे तो गुण वर्ण होता है। कौन वर्ण? यानी एक शब्दों के बीच में अगर एक मात्रा लगा हुआ है तो गुण संधि, एक मात्रा ऊपर एक मात्रा नीचे तब भी गुण संधि, और आर यानी रेफ लगा हुआ है तब भी गुण संधि। जैसे महर्षि रेफ लगा हुआ है, देवर्षि, राजर्षि, सप्तर्षि, ग्रीष्मर्तु, बसंतर्तु, शरदर्तु, ये सब कौन संधि है? गुण संधि, क्योंकि आर रेफ। ठीक। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्योर एकदम यन संधि। कौन संधि? इसको रिलेट करेंगे महर्षि पाणिनि के सूत्र से। किससे? महर्षि पाणिनि के सूत्र से। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, जैसे यन संधि आपने देखे यहाँ पर, यन संधि बनाने वाला सूत्र दिए हैं महर्षि पाणिनि, इको यंची। इको वो होता क्या है तो यन संधि बनाने वाला सूत्र, यन संधि, यन संधि बनाने का सूत्र, बनाने का महर्षि पाणिनि बहुत अच्छे तरीका से बताए हैं। अब वो कह रहे हैं कि सर हिंदी पढ़ा रहे हैं कि संस्कृत। अरे देखो, हिंदी की उत्पत्ति हुई किससे है? संस्कृत से ही ना बाद में। तो बस संस्कृत को रिलेट कर देंगे, आसान हो जाएगा। दोनों में कम चलेगा आपको, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। चाहे 9th के पढ़िए, चाहे 6 के, चाहे 7 के, आप तो समझने के लिए आप एलिजिबल हो ही गए हैं। चाहे 12 के पढ़िए, चाहे कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। इसका सूत्र दिए हैं इको यंची। इको बहुत अच्छे से बताए हैं। फिर कहें कि इको यंची को क्या करिएगा तो संधि विच्छेद करिए। क्या करिए? सर तभी पढ़ा ही रहे हैं। संधि विच्छेद मैं करता हूँ, आप लोग के देखना है, केवल क्या करना है? देखना है। इको यंची का संधि विच्छेद करने गए तो इक, इक, धन, यन, धन, आची, आची। अब इसके बाद बताएं कि होगा क्या तो बताएं। बहुत अच्छे से डिफाइन किए हैं अपने अष्टाध्यायी में। क्या किए हैं कि इक के बाद आची आए हो जाएगा यन। इक के बाद आची, आची, आच। जिस शब्द में पद में सप्तमी विभक्ति लगा हुआ होता है उसको बाद में रखते हैं, धन के बाद। इसमें सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है तो सर शब्द रूप पढ़ावे नहीं किए हैं। ध्यान दीजिए, जैसे रहेगा पठती, गच्छति। आने वाले समय में हम लोग समझेंगे कि पद जो है सप्तमी विभक्ति कैसे जाएगा, उसके लिए रूप है। आप ये जो आची है ये सप्तमी विभक्ति का रूप है। कौन विभक्ति का रूप है? तो उन्होंने बताया डिफाइन करके कि इक के बाद आची आए। आची यानी आच एक प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार। ये क्या है? एक प्रत्याहार। अब प्रत्याहार में बहुत सारे वर्ण रहते हैं तो इसी को अर्थात करके डिफाइन किए कि देखिए, इक भी एक प्रत्याहार है, आची भी, जो आच एक प्रत्याहार है, आची से आच ले लिए, और इक के बाद आच आए हो जाएगा यन। क्या हो जाएगा? और ये तीनों प्रत्याहार है। तीनों क्या है? जिस भी पद में सप्तमी विभक्ति लगा हुआ होता है वो धन के बाद आता है। धन के बाद इसमें सप्तमी लगा हुआ है। कौन विभक्ति? सप्तमी। अब कैसे जानेंगे? अभी शब्द रूप आप लोग के हमने पढ़ाया नहीं है, अनुवाद अभी सिखाया नहीं है, सब सिखाएंगे, वहां पर आपको क्लियर होगा। ठीक है। देखिए, अभी आपको यह समझना है कि जिसमें सप्तमी लगल है वो धन के बाद आएगा। अब चलते हैं महर्षि पाणिनि के माहेश्वर सूत्र के पास। पहला सूत्र है आईयून। क्या है? आईयून। दूसरा है रील रिक। क्या है? ए ओंग, ए ओंग, आय औच, आय औच, हया वरट, हया वरट, लन, यामा गाननम, झाबाई, घाड़ादास, जाबा गाड़ादास, खाचा ठाचा तता तबा कापा ससारा हल। ये 14 है। मैं 14 नहीं लिखने वाला, अभी इतना से हम लोग को काम लेना है। ई के जो प्रत्याहार है ये देखिए कि ई कहाँ से शुरू हो, का कहाँ हलंत है, उसी के बीच वाला वर्ण ले लीजिए, वही है इक। कौन सी है? इक। चलिए, ई कहाँ से शुरू हुआ? देखिए यहाँ से ये लगातार लिखना है। ये क्या लिखना है? महेश्वर सूत्र लगातार। ये लगातार है मेरा।
और आगे जाएगा अभी, ठीक है। देखिए ई से शुरू और का से अंत, ले लीजिए बीच वाला वर्ण, बीच वाला क्या ले लीजिए वर्ण। तो ई से शुरू ई हो गया, एक में कौन कौन आ गया ई, फिर क्या आ गया जी ऊ, ना हलंत लेना है, हलंत लगल उसको ना, फिर क्या लेंगे री, फिर क्या लेंगे लिरी। बस ईक प्रत्याहार में कै गो वर्ण, आपसे पूछे ईक प्रत्याहार में कै वर्ण, 4 गो, कै गो, क्लियर। अब चलते हैं आच। आच क्या है, एक स्वर है, बताइए पूरा इसमें स्वर आवेगा, प्योर स्वर, प्योर आच। आ से शुरू, चा हलंत से अंत, चा हलंत से अंत, आ से शुरू, चा हलंत से अंत। एक बाद कोई स्वर है, देख लो देख लो। अच्छा देखिए है जी। तो पहले बताए भी थे कि पहले के 4 सूत्रों में, महेश्वर सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने बताया है कि स्वर होता है, क्या होता है, और स्वर 9 गो होवे करता है, 9 गो है। देखिए अच्छा से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 13 गो। कैसे हुआ था, बड़ा हुआ था, आ के बड़ा आ, ई के ई, ऊ के ऊ, री के री, बढ़ गया 4 गो, ठीक। अब सुनिए, तो इसके बाद कहें कि धान के बाद क्या आवेगा, तो आच यानी कोई भी स्वर, कोई भी स्वर आने पर, आने कोई भिन्न स्वर आने पर, कोई भिन्न स्वर, कोई सर भिन्न स्वर, हाँ ई आया है तो बाद में ई नहीं आना चाहिए, ई आया है तो बाद में ई नहीं आना चाहिए। अगर आ गया था सर तो आ गया था, तो ई के बाद ई आ गया था, जानवे करते हैं कि ई के बाद ई आ गया था, क्या होता है, बड़का ई, कौन ई। तो यहाँ कहें कि कोई भिन्न स्वर आ जाए, क्या आ जाए, कोई भिन्न अलग स्वर, तक कोई 13 में से ना आ सकता है, कोई भी 11 में से। हिंदी में 11, संस्कृत में कितना 13, तो यही 11 13 में से ना कोई आ सकता है धन के बाद। तो कोई अगर आ जाए ई के बाद, अगर कोई दूसरा आ जाए, ई ना मैंने ई के छोड़ के कोई दूसरा, ऊ के बाद कोई दूसरा आ जाए, अगर ऊ के बाद ऊ आ गया तो क्या बन गया, दीर्घ ऊ, तो वो तो पढ़ ही लिए। री के बाद री आ जाता है, दीर्घ री। तो कहें कि इन सब के बाद कोई दूसरा स्वर आवेगा तो बन जाएगा क्या, सुनिए बन जाएगा क्या, बहुत अच्छा बताएं इन्होंने, सुनिए क्या बनेगा, एन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अब एन में कौन कौन वर्ण है उसको समझना है। चलिए प्रत्याहार के पास, एन, या से शुरू, ना हलंत से अंत, या से शुरू, देखो अच्छा से मिल गया, कैमा सूत्र से शुरू हो रहा है, बताइए पहला दूसरा तीसरा चौथा, या बताइए, या देख लिए 5वां में शुरू हुआ और ना हलंत यही है, तो लिख लीजिए या, क्या हो जाएगा या, फिर क्या हो जाएगा वाह, क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बस बड़ा सिंपल बताएं, बड़ा सिंपल बताएं। अब कह रहे हैं हलंत काहे लगाएं, नहीं इसलिए लगाएं कि जितने भी व्यंजन होते हैं, जितने भी व्यंजन उनको लिख सकते हैं, जब बोलना होगा तो उसको स्वर लगा के बोलेंगे, क्या लगा के, ये प्योर व्यंजन है, खोजिए है, हलंत लगा दी हूं, कौन व्यंजन है, प्योर, प्योर माने शुद्ध है, कोई एक मिलावट नहीं है, प्योर। अब सुनिए जितने ही व्यंजन है प्योर, आपको कहेगा कि प्योर व्यंजन लिखिए का, तो ऐसे लिख दीजिएगा, गलत है, खोजिए है, प्योर व्यंजन, शुद्ध व्यंजन लिखिए तो शुद्ध व्यंजन का ऐसे, समझे, हाँ का हलंत शुद्ध व्यंजन का है, कहेंगे कि शुद्ध माँ लिखो, शुद्ध माँ, तो एगो लिख देगा, लीजिए ना लीजिए, कहेगा शुद्ध माँ तो लिख देगा शुद्ध माँ, ऐसे लिख देगा, बताओ नहीं, आपको ऐसे कह रहा है लिखने, व्यंजन को शुद्ध लिखना है तो हलंत लगाने पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, क्लियर। हाँ अब देखिए बहुत सारे हिंदी वाले लोग क्या करते हैं कि ई के बाद कोई स्वर आने पर ई का या हो जाएगा, रट लेते हैं, रटिए ना, महर्षि पाणिनि के घर जाइए, सिस्टम से बताए, या से शुरू करो, ई का या हो जाएगा परिवर्तन, ऊ का अब क्या होगा वाह, सिस्टम से ना दिए हैं जी कि ई के बाद रा बोले हैं, बोलिए बोले हैं, नहीं बोले हैं, ई के बाद कोची बोले हैं वाह, वाह के बाद कोची, तब फिर कोची टा हलंत, फिर कोची आया है ला, तो हम सिस्टम से ऊपर से लिखाया कि ई के बाद जैसी कोई दूसरा स्वर आए धन के बाद, तो वैसे ई के क्या हो जाएगा या हलंत, ऊ के बाद कोई अलग स्वर आया, ऊ के छोड़ करके कोई अलग स्वर, तो ऊ का क्या हो जाएगा वाह, री के बाद कोई अलग स्वर आया तो री का क्या हो जाएगा, लिरी के बाद कोई अलग स्वर आया तो लिरी का क्या हो जाएगा, बस बन के तैयार मक्खन। देखो जैसे देखो सुधन आगत, सुधन सबसे पहले इसी से करते हैं स्वागतम, ठीक है। अब आप लोग के मक्खन हो गया। हमें ये बताइएगा कि धन के पहले जो सु है, सु में कौन स्वर है, कौन स्वर है, कौन स्वर है, ऊ, बहुत अच्छा, देखिए बन गया, बस हलंत लगा, ऊ स्वर हट गया, ऊ, यही ना, हाँ बस। और धन के बाद कौन सी है आ, और जो बचल है वो लिख दीजिए गतम, बस बन के तैयार, मक्खन खा लीजिए।
कहा कि ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आवे, ऊ के बाद कोई दूसरा आया है, हाँ आया है, वही लिखल है कि कोई भी स्वर आवे, कोई भी, बहुत सारे राट लिया कि ई के बाद कोई, कोई ना कोई कोई भिन्न स्वर आने पर, कोई भिन्न स्वर, तो कोई भिन्न स्वर आया, ई के बाद आवे कोई भिन्न, या ऊ के बाद आवे कोई भिन्न, या री के बाद, ना कैसे आया, ऊ के बाद कोई ना आया, अलग आया। तो कहें कि जैसे ही ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आवेगा तो ऊ केकरा में चेंज होगा, ओआ में, ओआ हलंत में, ओआ, बस यही बन के बैठ के तैयार, बन गया, खत्म कहानी। अभी जैसे बात चल, क्या करिए, लिख दीजिए बस। अब ऊ का ओआ हलंत आ गया, कब ओआ हलंत हुआ, जब ऊ के बाद कोई अलग स्वर आया तब। अब सुनिए, ई मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, ये आधा है ना, मिलेगा कि ना मिलेगा बताइए ना, मिलेगा। तो क्या बनेगा, इस सा के सा हलंते रह जाएगा, ई ओवा है, ओवा हलंत, ओवा से क्या मिल जाएगा, अब ओवा क्या बन जाएगा, ये दोनों मिलके क्या बन गया, ओवा, क्लियर, ये दोनों मिलके, और क्या बच गया, गतम, क्या बच गया। अब देखिए, इस सा आधा कोई स्वर है बीच में, तो ये दोनों को संयुक्त करने के लिए जानते हैं ना, जानते हैं, तो ई ओआ इसमें मिल जाएगा, तो आधा सा हो गया ओआ, और गतम, स्वागतम, स्वागतम में कौन संधि, क्लियर हो गया। और लें, चलिए और लेते हैं, विधान आयाम, विधान आयाम, आप बताइए, आप बताइए, देखिए विधान आयाम, वी में कौन स्वर है जी, ई है ना, बस बन गया, बोर्ड पे बने रहिए, ई निकाल लिया, निकाल लिए सर, आ याम हो गया, क्लियर, आ निकाल लिया इसे। अब देखिए, ई के बाद कोई दूसरा स्वर आया, आया ना, लिखल है कि ई के बाद कोई दूसरा स्वर आवे, या ऊ के बाद, ई के बाद कोई दूसरा आवेगा तो या बनेगा, कुछ बनेगा, ई या में, ई या में, ऊ ओआ में, री रा में, ली ला में, बस। अब देखिए, ई के बाद जैसे ही कोई दूसरा आया तो ई केकरा में चेंज हो जाएगा, या हलंत में, किसमें बन गया, ओ आ एम। अब देखिए, या में आ मिलेगा, या में आ, तो या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, या बन जाएगा जी, और क्या बन गया, एम। अब देखिए, युवा आधा, तब या और एम, नहीं कैसे होगा, वह आधा जुटेगा जाके इसमें, श्योर है। जैसे डा और ओवा से क्या बनता है, दुआ बनता है कि नहीं, ता और रा से क्या बनता है, त्रा, नहीं, संयुक्त आपको जानना होगा ना। ओवा आधा कैसे लिखिएगा, ऐसे ही तो लिखिएगा, ओवा आधा ही है, या में मिलेगा तो ओवा, या है तो ओया, ओया, ओवा आधा है तो देखने में अच्छा लग रहा है, आप ही बताइए। देखिए, इसको कह रहे हैं कि ऐसे लिखिए सर, तो ये अच्छा लग रहा है, आप ही बताइए ना। इसको अच्छा लगने के लिए युवा आधा है तो एक में दे दो ना, घाव ठीक हो गया तो पार्टी हटा दो, घाव ठीक हो गया तो पार्टी हटा दो, नहीं बस हटा दिए, अच्छा नहीं लग रहा था वो, क्लियर है। अब सिस्टम लिख दूं, डिफाइंड, इसको लिख लीजिए आप लोग एकदम अच्छा से, आप डिफाइंड करते हैं परिभाषा, ठीक है, लिख। तो ये है आपका एन संधि का परिभाषा, बहुत अच्छा तरीका, ई या ई, कौमा ऊ या ऊ, कौमा री, और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्रमशः ई या में चेंज हो जाएगा, ओआ में, री रा में, और री ला में, इसी को अर्थात लिखिए। तो ये जो इस प्रकार बनाइए, यानी इसमें लिख, देखिए तो एक कॉन्सेप्ट था, कहने का मतलब ये है, जैसे आप एग्जाम्पल लिया था, जैसे विधान आप्त, विधान आप्त क्या बनेगा बताइएगा। तो बड़ा सिंपल है सर, इसमें देखिए जो धान के पहले वी है, इसमें क्या है, ई है, क्या है ई, और फिर क्या है आप्त, क्या है, बस आपको यही बताया गया कि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आवे, या तो बड़ा ई हो या तो छोटा ई, यहाँ लिखल है, या तो ई या ई कोई बड़ा हो, एक बाद कोई दूसरा स्वर आवे तो किस में चेंज होगा, या में। तो बताइए, ई के बाद कोई दूसरा स्वर आया, तो बस ई के बाद जैसे ही कोई दूसरा आया तो ई केकरा में बदल जाएगा, लिखल है कि ई या हलंत में चेंज होगा, किस में होगा, बस। और ये लिख दीजिए, जैसे है वैसे लिख दीजिए, बोर्ड पे बने रहिए। आप बताओ, ई या आधा आ मिलेगा, मिलेगा ना, ई मिला दीजिए, तो युवा आधा, ई क्या हो जाएगा, या हो जाएगा ना, अपत। अब देखिए, ई या मिल जाएगा, अब एकरा में मिल जाएगा या, तो ये आधा हुआ है, स्वर्ण है बीच में, तो ये आधे मिलेगा एकरा में, तो क्या बनेगा, ब्यात,
क्या बन जाएगा, यानी इसका संधि जो होगा व्याप्त बनेगा। क्या बनेगा, क्लियर। जैसे है नादी धन अम्बु, नादी धन समझो, नादी धन अम्बु, ऊपर भी आप अम्बु ऐसे भी लिख सकते हैं, समझो हमारी बातों को। तो नादी में ई निकालिए, क्या निकालिए, निकल गया दीर्घी, और ई अन है। ऐसे तो अन स्वर नहीं है, आस्वर है, तो बस अन रह दीजिए ना। ई के बाद कोई भिन्न आया, तो ई के बाद जैसे ही कोई भिन्न आया तो ई किस में चेंज होता है, या में। किस में चेंज होता है, या हलंत। यही लिखल है ना कि ई के बाद कोई भिन्न आवेगा तो या, अगर ऊ के बाद कोई भिन्न आवेगा तो किस में, ओवा में। तो क्या हो जाएगा, ई अन अबू। अब देखिए या में अन मिलेगा तो क्या बनेगा, एन बनेगा कि नहीं, एन पहले ही बताइए। अब देखो या न दयामु, दा और या मिलकर आपको पता है संयुग कि दा और या मिलता है तो क्या बनता है, धा, विद्यालय वाला धा, यही ना बनता है। और ना है तो आपको ध्यान में रखना है, ता हलांत और रा से क्या बनता है, त्रा, ये अभी यूज होने वाला है। जा हलांत और यहाँ से क्या बनता है, ज्ञा, का हलांत और मूर्धन्य सा से क्या बनता है, संयोग छ। ये याद होना चाहिए। और पा हलांत और रा से क्या बनता है, प्रा। मेन आपको इतना याद रखना है। दा हलांत और वा से क्या बनता है, द्वा, क्या बनता है, ये आपको इतना याद रखना है संयुक्त, अभी यूज करने वाले हैं। तो ये दा हलांत और या से क्या बन गया, धा, क्या बन गया, और ऊपर बिंदु न द्यम्बु, क्या बन गया। जैसे एक और एग्जाम्पल, ये पहला था, ये दूसरा है, तीसरा एग्जाम्पल देखिए जो फेमस है, क्या है, जैसे है मातृधन अंश या मातृधन आदेश। मातृधन, समझिए हमारी बातों को पहले, मातृधन आदेश। देखिए तो मातृ में री निकलेगा, क्या निकलेगा, री, और यहाँ क्या है, आदेश, आ। चलिए अब समझिए, री के बाद कोई भिन्न स्वर आया, तो री के बाद कोई भिन्न आवेगा तो क्या बनेगा, रा। री किस में चेंज होगा, रा हलंत में, रा हलंत में। तो ये बना मात रा, और ये क्या है, आदेश। अब समझिए, रा और आ मिला दीजिए पहले, तो रा बन गया, क्या बन गया, इसको रह दीजिए, तो ये बन गया क्या, रा। रा और आ मिल के क्या हो गया ना, तो रा, और यहाँ क्या है, देश। अब समझो हमारे साथ, आपने अभी पढ़ा कि ता हलंत और रा से क्या बन गया, त्रा, क्या बन गया। तो अगर ता हलंत और रा रहेगा तो क्या बन जाएगा, त्रा नहीं, और री रहेगा तो क्या बन जाएगा, त्रि। इसमें कोई दिक्कत ना ना ना। अब देखो, तो यहाँ ता हलंत और रा है, ता हलंत और, तो क्या बन जाएगा, मात्रा बन जाएगा। मात्रा देश कहेगा लिखे तो ऐसे ही लिखाएगा, ऐसे, ठीक है। और मात्रा देश का संधि विच्छेद मातृधन आदेश। मात्रा देश में किन किन वर्णों की संधि हुई, तो री और आ का, री और क्लियर, संधि विच्छेद करिएगा, शुद्ध पता लग जाएगा। और ये कौन संधि है, मात्रा देश, ये संधि। अब पूरा एक पैटर्न है, मैं लिख देता हूँ, आप लोग को इसको लिख लेना है, ढांचा बना देते हैं, शब्द विच्छेद और मूलध्वनि, ठीक है। यहाँ तक लिखिए, क्लियर होइए। इसको लिख लीजिए। देखिए तो इसको बनाना है आप लोगों को, ठीक है, बना लिए। चलिए आधा मिनट बैठते हैं, बनाइए। आधा मिनट का टाइम दिया गया, बनाइए। पहला के क्या बनेगा, बहुत अच्छा, वाह, बना लिए जी, वाह, आप तो सुपर है। देखो मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग तो बना ही दिए होंगे। बनाने से पहले मूलध्वनि के पास जाना है। कहाँ जाना है, ये शब्द अभी नहीं बनेगा, अभी जाना कहाँ है, मूलध्वनि। कहाँ जाना है, आप चाहे तो ये मूलध्वनि को यहाँ पर बना लीजिए। कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, बना लें। अच्छा रहे तो चलिए मूलध्वनि इसमें लिखिए। तो नी में क्या है, ई, क्या है, हमारी बातों को समझे पहले। नी में क्या है, ई, तो नी में ई है तो ना कोची हो गया, आधा दे दिए। आप आधा ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब सुनो, ई निकल गया, कोची बचा, ऊ, क्या, ऊ, यही है।
अब आप हमें बताइए, अभी अभी पढ़े हैं कॉन्सेप्टवा कि ई के बाद कोई दूसरा स्वर आया तो ई केकरा में चेंज होता है? या हलंत में। किस में? यही ना पढ़े हैं या। अब सुनिए हमारे साथ, जब ऊ मिलेगा एकरा में तो कौन सी बन जाएगा? यू। क्या बन जाएगा? उधर से बन जाएगा ना। हाँ, अब चलिए ई वाला लेके इसके पास जोड़ने, बन गया नयू, ई हट गया था, क्या बच गया? ना, मक्खन हो गया। अब आपसे सवाल परीक्षा में ऐसा पूछता है कि बताइए ई धन ऊ से क्या बनेगा? यू। अब अगर दे दिया ऐसन तो अब कौन सही है? ई सही है कि ई सही है? ऊपर की नीचे? हैं? नीचे होगा ना, हरा सू है। अगर दे देगा कि ई धन ए से क्या बनेगा तो क्या बात है सर, ई के बाद कोई दूसरा तो ई के क्रम में चेंज, या हलंत, ए के मात्रा कहाँ? ए बन जाएगा। कोई दिक्कत ना छूटेगा परीक्षा में। मक्खन एकदम खा लेना ना। लोग जाते हैं यात्रा, मंगलमय हो। देखिए आप लोग खूब खाते होंगे। देखिए अब बना लेते हैं ऊ निकल गया, इससे तो सा आधा बचेगा। हाँ, और यहाँ से आ निकला। बताइए ऊ के बाद कोई दूसरा स्वर आया था, ऊ के क्रम में हुआ हलंत में, और आ मिल गया था ओआ हो गया ना। हो गया। बहुत सारे बच्चे ना समझे, ऊ का ओआ बना हलंत और आ मिला तो क्या बन गया? ओआ बन गया कि नहीं? बस तो ध्यान रखना है कि ऊ के बाद कोई दूसरा ऊ आ हलंत, आ मिल गया था ओआ, और वो आ रहता तो क्या बन जाता? ओआ। तो आना ना है, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ इसको लिख दिए स्वा, और ये हट गया आ, क्या बचा? लाभ। स्वल्प क्या बन गया? स्वल्प कौन संधि? स्वल्प का संधि विच्छेद सुधन अल्प। अब कहेगा कि स्वल्प में कौन उपसर्ग है तो ऊ सु। क्या है? नयून में कौन उपसर्ग है? बातें क्लियर हो रहे हैं ना? उपसर्ग भी क्लियर। हाँ, संधि से ए आदि धन आपी। ए आदि में क्या है जी? ई। क्या है? ई। अब ए आदि में ई निकाले तो याद बचा से बताइए हमको, बचा कि ना बचा? बचा। और फिर क्या है? आ। तो ई के बाद कोई दूसरा स्वर तो ई, या में चेंज हो जाएगा हलंत में, वो आ मिल गया तो पूरा या बन गया। अब ठीक है, क्लियर। हाँ, अब ई या के इसके पास ले चलो, ना द या, और फिर क्या है? पी। नद दया पी, नद। इसी को दूसरी भाषा में, दूसरी मेथड में ऐसे लिख सकते हैं, दा और या मिल जाता है तो याद्यपि, याद्या। कोई दिक्कत? दोनों लिख दिया, ठीक है ना? याद्यपि, यद्यपि। अब देखिए लागू, ऊ निकला, आ निकला, क्या बन गया? ऊ के ओआ, ऊ के ओआ हलंत, ऊ के ओआ हलंत, आ मिला तो क्या बन गया? ओआ। अब ओआ, यहाँ से ऊ निकल गया था तो आप बताइए घा आधा बचा कि ना? ऊ निकला था ना तो घा आधा, तो ऊ और आ, ओआ, ओआ दे दीजिए, लघवा, और क्या बच गया? कार, लघवा। क्लियर? चलिए लघु धनाकृति, तो लघु में क्या है? देखिए ऊ निकलेगा, क्या निकलेगा? तो क्या बचेगा? लघ बचेगा, आधा बचेगा, बचेगा। और आ यहाँ से निकला तो ऊ धन आ से क्या? ऊ से ओआ, और आ से ओआ, तो लघवा। अब यहाँ आ हट गया तो कृति, लघवा। अब आपसे लिखाएंगे कि लघवा कृति लिखिए तो लिख दीजिएगा। बहुत अच्छा। प्रतिधन एक, प्राति से ई निकालिए, क्या निकालिए? तो क्या बचेगा? प्रत। क्या बचेगा? ऐसे बचेगा, बचेगा। और फिर क्या है? ए। क्या है? खड़ा हो जी, बताओ क्या लिखे, क्या बनेगा? खड़ा हो, बताओ क्या लिखे? ई धन ए से क्या बनेगा? या। खड़ा हो जी, बताइए क्या बनेगा? ई धन ए से। बहुत अच्छा, बैठिए। ए क्या बचेगा? जैसे ई के ए हुआ और ए के मात्रा दीजिए, ए ना बनेगा, क्या बचेगा? ए। क्लियर? हाँ, बहुत अच्छा। तो अब ई ए यहाँ ले लाइए, ले लाए, ले लाए ना। अब ये हट गया, क्या? परत एक। ये देखने में अच्छा ना लग रहा है, इतना को कौची कर दीजिए, आधा, ऐसे परत एक। क्लियर हो गया? हाँ। प्रतिधन आशा, तो ई निकला तो प्रत, क्या बचा? प्रत, आधा था, और आ, तो ई के बाद कोई दूसरा, तो ई का या हलन, और आ मिला तो क्या हो गया? या। तो यहाँ बन गया प्रत्यय, और क्या है? सा। बहुत अच्छा। आति धन अल्प, तो ई निकला, और आ, ई के बाद कोई दूसरा स्वर या हलंत, आ मिल गया तो या, तो यहाँ बनेगा आतया, अत्यल्प। क्या बनेगा? अत्यल्प। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आतिधन आवश्यक, आतिधन आवश्यक। अब बना लीजिएगा आप लोग, ई वाला बना देते हैं, ठीक है? भानुधन इति, भानुधन इति। देखिए ऐसे ही सब बना देते हैं। आत
अत्यावश्यक, 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 यानी ई धन आ से या बनेगा। क्या बनेगा? फिर देखिए भानु से ऊ निकल गया। क्या निकल गया? ऊ निकल गया, ऊ निकल गया। तो क्या बच? ई है। ऊ के बाद कोई दूसरा स्वर आने पर ऊ का हुआ और ई मिलेगा तो ई बनेगा। बताइए ऊ भी बनेगा कि नहीं? ऊ के बाद ऊ ई, ऊ ई, ऊ के बाद कोई दूसरा तो ऊ के वा बनाओ, ई मिल गया तो वी। अब देखिए यहाँ पर जाएगा वी। ये देखने में अच्छा लग रहा है। आधा ना है तो पहले जोड़े पड़ेगा। कुछ करे पड़ेगा ओकरा में जोड़े पड़ेगा भान वी, या पूरा में संयुक्त वर्ण में। और क्या बच गया? तिभान वी, तिभान वी थी, बन गया। हाँ ठीक। अब देखिए ये है इति धन एते, तो ई ता, ई निकल गया ए, तो ई के बाद या और ए मिला तो ए, ई ता, उसको जोड़ दीजिए इसमें ए और ये थत्ते, ई ते ते। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, राइट डाउन करिए। देखिए ये जो है कुछ और है, आपको बनाना है। आप लोग बना लिए होंगे, मैं बना देता हूँ। पितृ धनांश, पितृ में क्या है? री, क्या है? और फिर क्या है? अन। तो री के बाद कोई दूसरा स्वर, री के क्या हो जाएगा? रहलन, तो वन मिलेगा तो रन। क्या बनेगा? आपसे सवाल अगर पूछे कि री धनान से क्या बनेगा तो रन। क्या बनेगा? चलिए तो यहाँ से पीता, टहलांत, री हट गया और क्या बना? रन, पीता रन। और क्या बचल है? सा, पितरंश। लेकिन ता उरा से क्या बन जाता है? तरह। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तरंश। ठीक होगा ना? हाँ लिख देते हैं ऐसे ही। आप लोग कहेंगे कि ता के कहाँ भेज दिए सर? तो आप जानते हैं ना कि ता और रा से क्या बन जाता है? त्रा। तो त्रा हो गया और रन, तरन। क्लियर? हाँ। और तोड़िएगा तो ऐसे ही, फिर वही हो जाएगा मात्रंश। क्या बन जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा, मूलधन लिख लीजिए, री धन अन, री धन क्या बन जाएगा? रन। फिर यही बन जाएगा पित्रादेश। ये तो बनावे किए थे मात्रादेश, तो पित्रादेश सब वैसे ही बनेगा। री धन आ, तो री से रा हो गया, हलांत वा से रा बन जाएगा। सवाल पूछे कि री धन आ से क्या बनेगा? रा। लिरी धन आकृति, तो लिरी के क्या हो जाएगा? लिरी धन आकृति, आ है तो लिरी के हो जाएगा ला हलांत, बताया गया। और वा मिलेगा तो ला, यानी ये हो जाएगा ला। क्या बन जाएगा? ला कृति। ला कृति का संधि विच्छेद ली धन आकृति, लिरी धन आकृति, क्योंकि संस्कृत में लिरी भी ना स्वर होता है। हाँ चलिए, लिरी धन अर्थम, लिरी धन अर्थम, लिरी के क्या हो जाएगा? ला हलांत, और वा मिलेगा तो पूरा ला, तो ये हो जाएगा ला, लार्थम, लार्थम। कोई दिक्कत नहीं। पारिधारामरण। अब एगो पूछ रहा है कि सर हम हिंदी पढ़ेंगे, तो बस संस्कृत वाला ना लिखो, दो एग्जाम्पल, दिक्कत हो जाएगा। अनपैच रसमलाई मिलेगा तो ना छोड़ेगा। देखो और ये देखो, तो पढ़ाइए में ये सब आनाकानी करते हैं लोग। पढ़ाई कितना अच्छा चीज़ है, अच्छा ना लगता है? ई और आ, ई या हलांत, आ मिलेगा या, तो ये रा आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रा आधा। और क्या हो गया? या वरण। पढ़िए क्या लिखा गया जी? पर्यावरण। क्या लिखा गया? ये आधा अच्छा लग रहा है। तो महर्षि पाणिनि ने बताएं कि रा के बाद कोई स्वर है ना, है ना पहले ना बाद में, तो बताएं कि रा की आधी मात्रा अर्धोशोध गति ऊपरे, अर्धो रा की आधी मात्रा अर्धोशोध गति ऊपर चल जाता है। कहाँ चल जाता है? बस यहाँ ऐसे हो जाएगा, ई रा चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तब पर्यावरण ऐसे, पर्यावरण। क्लियर हो गया? ठीक है, पर्यावरण ऐसे, विच्छेद ऐसे, कौन संधि? यन संधि। पर्यावरण में किन किन वर्णों की संधि हुई? तो परिधन ई और आ की, बन गया या। ठीक, ई धन ऊ, ई का या, ऊ मिला यू, और आ आधा भा, और यहाँ मिल गया यू दय। ठीक, चलिए यहाँ देखिए ई निकला। अब आप लोग तो समझिए गए हैं, ई का या और यू, इधर से न्यून, व्याप्त है ना, वयु। क्या बन जाएगा? अच्छा यहाँ हा करिए, वयु, हा अच्छा रहेगा, ऊ वयु। क्या बन जाएगा? वयु, व्यू, चक्रव्यूह, तब वयु, व्यू, विदान उ, दीर्घ। ठीक है, हाँ। इति धन उक्तवा। अब एगो पूछ रहा है कहाँ से याद आता है? आ जाता है याद, प्रैक्टिस है। तो देखो इधर 10 साल का प्रैक्टिस है।
2015 से जोड़िए। इत युक्तवा, इत ई का या यू, इत युक्तवा। यहाँ देखिए भू, ऊ निकला दीर्घ ऊ, और आ निकला था ऊ के बाद ओआ और ओआ तो हो जाएगा भा आधा, तो ओआ और दी भवादी। आप देखिए, आप दी कितना ना भवादी, भूधन आदि। हाँ, गुरुदेश, तो देखो ऊ निकलेगा, ये आधा ऊ है, मुंह बंद करेंगे तो दीर्घ ऊ, मुंह ना बंद है, गुरु शुद्ध ही है। ऊ आ, ऊ के ओआ, ऊ के ओआ, आ मिला ओआ, तो देखो गु रा हलंत हो गया, ओआ मिला ओआ, और खी क्या था देश, गुरवा देश, गुरवा, रा की आधी मात्रा ऊपर दे दीजिए, गुरवा देश है ना, हाँ ऊपर दे दीजिए। ऐसे भी लिखिएगा तो सही होगा, लेकिन शुद्ध रहेगा, यहाँ दे दीजिए गुरवा देश। तो ये आपके यन संधि कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले पार्ट्स में हम लोग मिलेंगे वृद्धि संधि के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिए, और डेली वीडियो को एकदम लाइक करिए, और जहाँ जहाँ दबाना है लाइक करके वहाँ दबा दीजिए।